આપણા બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરને એક વાત કી છે કે તાંકા પાવામાં બનાવીશું ચપલા ન હોય પણ હાથામાં કિતાબા હોनी चाहिए। जी आदमी का हाथाમાં किताबा रही है ना उन्होंने इतिहास लिखा है। और આપણે एक बात यूं કહે છે કે जो पानी शू ना वचे वो लिबास बदले છે और जो पसीना शू ना वचे वो इतिहास बदले છે। तो હું તા लोगों से यही खबर चाहूँ छूँ कि जी हाड़ोती का बच्चा है जी आजकल अनपढ़ रह रहा है गाँव में काम करवा में एरिया में लाग रहा है ताका काम खा भी न जाओ भाई साहब। नौकरी अगर ता लाग गया तो नौकरी लाग गया के बाद में ताका काम फोन पर बैठा बैठा होगा वो हर चीज सिस्टम से होती क्योंकि आजकल काम करवा कोई धनी थोड़ी जा रहे है। काम करवा तो काम करवा ला जाओगा और ता जिंदगी भर काम करवा ला ही रह गया तो फिर ता कभी भी धनी न बढ़ पाओ। यह भाई साहब 100% की बात की जा शिक्षा उस श्रेणी को दूध से जितना उपयोग उतना दाड़ो को मगर पढ़ेगा तभी दाड़ेगा अगर बेटा कोई ना। लड़कियों को भी सम्मान दिया जाता है और मतलब यहाँ पे मैंने एडमिशन लेके कोई गलती नहीं करी और जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो अच्छा लगा। हफ्ते हुए होंगे। हाँ जी 2-3 हफ्तों में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? टीचर जैसे पढ़ाते हैं समझ में आ रहा है? अच्छा जी बहुत। काय की तैयारी कर रहे हो? मैं BSTC BSTC क्या बनना चाहते हो आगे? 3rd ग्रेड टीचर। टीचर मैडम बन गई भाई साहब बालिका बच्चा अच्छा रे बच्चा के सर माँ पिताजी कोई ना माँ के तो आपने एक ही बात किया कथा के जम जे था दे दियो दे था देबो चाहो जी दे दियो मुँह था सु काई न क्यों न मुँह था फॉर्म भरूँ जे था की इच्छा हो था दे सके मतलब गरीब बच्चा था हाँ जे था की इच्छा हो दे सके देवो तो दे दो न तो मत दी। नमस्कार मैं हाड़ोती गुलाल लगातार क्षेत्र की पल पल की खबर पल पल की अपडेट चाहते थे मगर अबार में कोटा जिला में मौजूद छा और कोटा जिला की श्री जी क्लासेज कोचिंग जाने घनी देखी होगी मगर ये क्लासेज की बात ही अलग से सामने जो गुरुजी मौजूद है राकेश जी मीणा जंदलाई गाँव चो छिपा पड़ो तहसील को और 12 जिला में जन्म हो शख्सियत भाई साहब जोरदार थे। अध्यापक था ना गणा देखे होगा मगर अध्यापक की खास बात कही थी गुरुजी की कही गुरुजी हाड़ोती में पढ़ाओ चैनल को नाम हाड़ोती गुलाल और हाड़ोती भाषा ने ना इतनी प्रचार प्रसारित कर दी कि बच्चा भी जब हाड़ोती में पढ़े ना तो डायरेक्ट बेजा में बैठे क्योंकि अंदाज अलग से अनिया को अंदाज शुरू से नहीं डालो गुरुजी से बात करेंगे आते नहीं राकेश जी सरसों क्लास से देख रहे होगा भाई साहब की कोचिंग संस्थान में जो बच्चों पढ़ गयो लगभग गणा का सिलेक्शन होया इस साल जो वैकेंसी खड़ी है बाहर थोड़ा धनफली पटवारी की वैकेंसी खड़ी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी खड़ी इतना बच्चा का सिलेक्शन एक बार नरेंद्र जी बच्चा ना दिखाओ जो बच्चा देख रहे होगा श्री जी क्लासेज का इतना बच्चा सिलेक्ट हो गया फोटो लाग रहे थे राजस्थान पुलिस में आज तैनात से वो नौकरी लाग चुका पटवारी में देख लिया होगा हाड़ोती क्षेत्र का बच्चा काफी नौकरी लाग चुका। गुरुजी से बात कर रहा हूँ गुरुजी मेन वास्तव में कोचिंग संस्थान ने जो ख्याति प्राप्त करी आज कोटा जिला में था ना एक छोटा सा गांव से आप आया पर कोटा जिला में आपने जो ख्याति प्राप्त करी कितना साल हो गया अपनी कोचिंग संस्थान? अपना उद्देश्य एक ही भाई साहब कि हाड़ोती का आने वाला प्रत्येक बच्चा यहाँ पढ़े और यहाँ से नौकरी लग के जाए। मेरा मन में एक ही इच्छा है कि हाड़ोती का जो बच्चा हर घर में नौकरी लगे और गरीब से गरीब कोई बच्चा हो जिसके पिताजी नहीं हो उनको हम फ्री निःशुल्क शिक्षा देने को तैयार हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी बच्चा कोटा में आए हाड़ोती का वो एक बार श्री जी क्लासेज में अवश्य पढ़े। गुरुजी आपने संस्थान में कितना सिलेक्शन हुए बार? 26 प्लस तो राजस्थान पुलिस में हुए और पटवारी में हुए कृषि पर्यवेक्षक में हुए। सिलेक्शन होते हैं तो पूरे बच्चे फोटो भी देने नहीं आते। लगभग 40 सिलेक्शन इस बार हुए थे। हाँ 40 ई बार भाई साहब 40 सिलेक्शन होया चोरा चोरी नौकरी लग गया और नौकरी लागते गुरुजी ने मिठाई खो भया यह बात खास बात है श्री जी क्लासेज की। गुरुजी मेन बात है आप न नौकरी भी लगे थे आप 2018 में 2nd ग्रेड की फिर नौकरी आपने क्यों छोड़ दी? देखो मेरे को पढ़ाने में हाड़ोती क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और मैंने सोचा भाई मेरा कर्म यही है मैं यही कार्य करूंगा भाई सब जीवन भर चाहे किसी भी पद पे पहुंच जाऊं लेकिन मैं हाड़ोती के बच्चों को हाड़ोती भाषा में पढ़ाना चाहता हूँ। हाड़ोती में पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल हाड़ोती में ही पढ़ाऊंगा। इतिहास पढ़ाऊंगा भाई साहब। हाँ बिल्कुल इतिहास पढ़ाऊंगा हाड़ोती में पढ़ाऊंगा शुद्ध हाड़ोती में पढ़ाऊंगा। हाँ बिल्कुल शुद्ध हाड़ोती में पढ़ाऊंगा। ये भाई साहब 12 जिला का सुपरस्टार मान लेते हैं गुरुजी राकेश जी वास्तव में कोचिंग ने काफी आज प्रगति कर लेगी। आपने काफी समय भी कोरोना को समय जब आप संकट से गुजर रहे थे एक समय से तो सुनी थी मैंने कहा दास था आपकी एक समय कोचिंग बंद करवा की और जीवन से आप हार मान लीजिए आपने? बिल्कुल हार मान ली थी लेकिन कुछ बच्चा हाड़ोती का आशिया था जे गांव में चल गया था और वो बच्चा ने पढ़वा में तकलीफ आ रही थी तो मैंने कच्चा भी व्यवस्था करे डिजिटल बोर्ड लायो हूँ 3 लाख रुपया खर्च करके और बच्चा को ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन पढ़ाया। उसके बाद पटवारी को एग्जाम चो और पटवारी को परिणाम आप देख ही दिया। मैंने फ्री पढ़ाया गाँव का बच्चा यूट्यूब चैनल पर 500 वीडियो बड़ो कोरोना में। और जब यहाँ जब रास्ता में आवचा तो शमशान घाट में जगह न मिल रही थी अर्थिया की तब भी मुँह पढ़ावा हो आप अप्रैल मई का वीडियो देख सका आप बड़ा कोरोना में दूसरी लेयर में मैंने
बच्चा के प्रति मेहनत करबो, जायज समझियो कि यही अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी इनका नाम है। जिंदगी खुद का लेकर जीवा तो कोई मतलब कोई ना, सबका अपनी जिंदगी काम आवे, यही अपनी इच्छा है। कोरोना को समय भाई साहब वो समय जो जी टाइम आदमी की जिंदगी संकट में जी मौत को डरा जो, मगर संकट दूर करियो ना, सोचिए का जिंदगी जाओगी तो जाओगी, मगर बच्चा को भविष्य खिलवाड़ होनी चाहिए। एक देगा धन अनमोल से। वास्तव में गुरुजी ने कोरोना को समय पढ़ायो। गुरुजी काफी आपने संघर्ष भी करियो, मेहनत भी करी, कोरोना को समय आपने देखियो, मगर आज जो ख्याति प्राप्त कर ली कोचिंग ना, काफी टॉप पे कोचिंग। ये सब गांव के जो आते हैं छात्र, उनका आशीर्वाद है, उनके माता पिता का आशीर्वाद है। सब बच्चे के माता पिता मेरे माता पिता है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो बच्चा पढ़ने आया गांव से, वो बच्चा अपना ही बच्चा है, अपना ही भाई है, अपना भाई समझ के उसको पढ़ाते हैं अपन। दूसरी बात गुरुजी एक मत सुनिए, मेन खास बात का आप काफी जो गरीब बच्चा होते गाँव से, यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर होता है, निःशुल्क सुविधा भी दी थी आपने। बिल्कुल कुछ बस शिक्षा में क्रांति ला रही है। वास्तव में बच्चा भाई साहब काफी मेहनत कर रहे हैं। बच्चा देख रहे होगा हाड़ौती क्षेत्र का कोटा, बारा बूंदी जावाड़ और घना बच्चा शिवपुर का भी कोटा की धरती पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार नरेंद्र जी कैमरा घुमाओ और बच्चा ने दिखाओ, ये बच्चा हाड़ौती का भविष्य है। कोई डॉक्टर बनोगे, कोई इंजीनियर बनोगे, कोई पटवारी, कोई एसआई, कोई आरएस, कोई एसडीएम। ये बच्चा हाड़ौती को नाम रोशन करवा है। और वास्तव में बच्चा ने क्षेत्र में क्रांति ला रही है। शायरी सुनी होगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे दोस्त पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला दिखाओगा, क्षेत्र को नाम रोशन करेगा। गुरुजी से बात कर रहा केस जीसू। गुरुजी वास्तव में ही अपना बच्चा आज हाड़ौती के यहाँ पढ़ रहे थे और क्षेत्र को नाम रोशन करोगे थे, कई खास बात है। ये सब बच्चों का आशीर्वाद है सर। और गांव से आने वाला जो बच्चा होता है, वो एक बार सभी जगह पढ़ के देखता है, उसको अपनी रूपरेखा के अनुसार जहां बढ़िया लगता है वो वहां पढ़ लेते हैं। और आप भी खुद बच्चों से पूछिए और बच्चे आपको क्या जवाब देते हैं। मैं तो हो सके भाई कोचिंग की बढ़ाई कर दूं, लेकिन आप तो इन गांव के बच्चों से पूछिए, आपको बताएंगे सारी चीज। कुछ बच्चा से बात करेंगे, आप गुरुजी से बात करिए, क्योंकि असली बात बच्चा ही बताओगा। कस्यो लाग रही जो मन कस्यो फील हो जा, समझ में आ रही नारी या ऊपर हो रही जा रही से बात करिए। मगर अब बच्चा से बात करेंगे, कहाँ सही जो भाई कस्यो गाँव था वो? गांव डोकाखेड़ा, जिला झालावाड़, तहसील गंगदार, झालावाड़। तैयारी कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक। कृषि परीक्षक की कृषि क्षेत्र भाई साहब, हाड़ौती क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र थे। मतलब किसान का बच्चा ज्यादातर शहर में पढ़ाई करवाओ और आगे जा रही है, परिवार को नाम रोशन करे। झालावाड़ को बालक से कशो लागत पढ़ रही हैं? मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, गांव से हूँ। बहुत कम पैसों में इस कोचिंग श्री जी क्लासेस में पढ़ाया जाता है और सभी गुरुजी मित्र के समान हमको पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। राजस्थान और हाड़ौती की सर्वश्रेष्ठ श्री जी क्लासेस, बहुत ही अच्छा क्लासेस हाड़ौती बच्चों को पढ़ाती है और बहुत कम फीस लेती है। मेन कारण मैंने देखा यहाँ पूरे क्षेत्र में, मैंने देखा बहुत ही कम फीस में यहाँ श्री जी क्लासेस में अदर कौन से भी कंपटीशन हो, बहुत कम पैसों में तैयारी कराई जाती है। कम पैसा मतलब बढ़िया पढ़ा रहे हाँ, बहुत ही कम पैसों में। लाग दो। हाँ बिल्कुल, उसी वाला से बिल्कुल। काय बन वो जाएगा आगे तो मतलब एओ बनेगा। हाँ एओ। कृषि क्षेत्र भाई साहब, या तो सुपरवाइजर में नौकरी लाग जाओ या तो फिर भाई एओ बनो, एग्रीकल्चर ऑफिसर जल्दी बना। दुआरिया भी जमा की। मगर उन्होंने बात करी झालावाड़ का बालक हूँ, मगर अब कोटा की बालिका से। कोटा में भाई साहब ऐसी कोचिंग आते, एलांसरी की कोचिंग जिन्हें आज भारत में नाम रोशन कर रहे हो, बड़ा बड़ा बच्चा पढ़े थे। मगर श्री जी क्लास की खास बात कही थी ना, हाड़ौती में नाम रोशन कर मिले। बालिका थी एक सिमरन बालिका से, कोटा की बालिका से बात करेंगे। आपका कोटा से हो आप? जी। कैसा लगता है यहाँ पर पढ़कर आपको? कितने कोचिंग की खासियत बताइए आप। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अनलिमिटेड पढ़ाया जाता है और मैं तो ऑल सब्जेक्ट से कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और मतलब कोई टीचर किसी बच्चे को इग्नोर भी नहीं करता है। और लड़कियों को भी सम्मान दिया जाता है। और मतलब यहाँ पे मैंने एडमिशन लेके कोई गलती नहीं करी और जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो अच्छा लगा। मतलब ये लगा मैंने यहाँ पे एडमिशन लेके कोई गलती नहीं करी। और कितना समय आप यहाँ पढ़ते हो? कितना टाइम हो गया? 2-3 हफ्ते हुए होंगे। हाँ जी। 2-3 हफ्तों में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? टीचर जैसे पढ़ाते हैं समझ में आ रहा है? जी बहुत। काय की तैयारी कर रहे हो? मैं BSTC। BSTC क्या बनना चाहते हो आगे? 3rd ग्रेड टीचर। टीचर मैडम बन गई भाई साहब बालिका टीचर अपन ना अच्छो लाग्यो। कोचिंग क्लासेस को उद्देश्य एक से मेन बात है, गरीब बच्चा जो पिछड़ा हुआ वो नौकरी लाग जाओ, बड़ा माता पिता को नाम रोशन कशा माई बाप बच्चा ने पढ़ाओ, रात दिन मेहनत करते मजदूरी करे। जब जार बच्चा बच्ची आज कोटा की धरती मौजूद है और पढ़ रहे थे, बच्चा बच्ची नौकरी लगा। यही उम्मीद है कि गुरुजी कोचिंग को अंतिम उद्देश्य कहते बच्चा बच्ची को मतलब जो माता पिता अंतिम उद्देश्य तो ये है सर, सच तो कि मैं तो रोज ही डांटता हूँ इनको और रोज लड़ता हूँ इनसे। बस मैं इनसे कहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप है और
तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम करके नौकरी लग के यहाँ से जाओ। अगर नौकरी लग गया तो वो रिश्तेदार भी यहाँ की मजाक उड़ाऊगा। तो बढ़िया पढ़ाई करो। जहाँ तक कोई समस्या तो समस्या को समाधान करवा का मैं तैयार था। ये जे भी बोलेगा माई वो तैयार था। ये केवल डबल पढ़ाओ तो डबल पढ़ा देवा, पर पढ़नो तो यहाँ न पढ़ोगो। अपना उद्देश्य तो ये है कि गाँव से आवाड़ो हर गरीब बच्चों हर घर में नौकरी लगे। यही उद्देश्य अपना तो अंतिम, और कहीं भी कोई नहीं। गुरुजी मेन बात कही थे कोटा में बच्चा गाँव से पढ़वाता हो, माए बाप सोचे कि छोरा छोरी कोटा में पढ़ रहे थे, नौकरी लाग जाओ आगे बढ़ जाओगा। मगर घना बच्चा कहे रास्ता से भटक जाओ सिटी में आया बात अच्छे बच्चा से कहे वो जो था शिक्षा के माध्यम से अपना जे श्री जी क्लासेज में आ गयो तो रास्ता सु कत्ते ही न भटके। क्या करें? हाँ कत्ते ही जोड़ा भी तोड़ दिया अपन तो। हाँ जोड़ा भी तोड़ दिया अपन तो। अपना गोटो तो खतरनाक भटकियो बच्चों आ जाओ ना वो भी सही हो जाओ भाई साहब। हाँ क्योंकि माँ सही है तो वो सही है, सीधी सी बात है। गाइडेंस हाँ गाइडेंस टेम टेम पकाए रोज नहीं, टेम टेम ना रोज नहीं, रोज नहीं गाइडेंस दिया। ये भी गाइडेंस ले ले पागल हो जावे। या भाई साहब देख लो गुरुजी, ये गुरुजी देसी से भाई साहब ये को अंदाज निरालो से और बहुत ही जल्दी को भविष्य बदल वालो है। भी राजस्थान का भाई बना ना मुँह बनवारी सर लीमी गांव खानपुर झालावाड़ से। और मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँ कि हमारा हाड़ौती का जो वास्तव में जो बच्चा है ये आर्थिक रूप से तो पिछड़ा है ही सही, मानसिक रूप से भी अपना इतना तैयार न होया, पर वो बच्चानी माँ मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तैयार करवा के लेके श्री जी क्लासेज ने जो ये मंच तैयार करे थे ना, ये वो मंच है बेटा जो जिंदगी का वो जर्रा बताए पुगाओगो कि ताका माई बाप वास्तव में जन्मों जन्मांतर था का गुण गाओगा और तासु कहेगा कि बेटा धन से तारी छाती तू श्री जी क्लासेज में फटवा गयो छो और मागा गाँव को मागा शहर को सारो नाम था ने रोशन कहो। मारो अनुभव यही है सर। या भाई साहब बात कम शब्द में बात कर दिया ना कसरी जी क्लासेज में जो फट गयो वो की जिंदगी तरक्की करगी। और वास्तव में गुरुजी ने घना बच्चा पढ़ाई थी यहाँ से वहाँ का माए बाप भी आप खुद से कोई का किसान से माए बाप तो बेटो नौकरी लगे बाद आज खेती कर पा तो आसानी हो जाऊंगा क्योंकि बच्चों नौकरी का पैसा दे दी जाऊंगा तरक्की करे से बच्चा। मगर ये बच्चा से बात कराऊंगा बोली गुरुजी एक दो बात और कर लिया। गुरुजी खानपुर महापहाड़ का निवासी से क्षेत्र में वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र से आप भी यहाँ से गया। मगर जब शहर में होते बच्चों तो उनकी मानसिकता कही रहता आपने देखी थी बच्चा क्यों कितना बच्चा रास्ता से भटक जाओ। उनकी मानसिकता यार रहे कि ये जो चकाचौंध दिख रही है ना तो माई मई भी या मल पर वास्तविकता और सच्चाई या कोई ना ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है तो कहीं यहाँ गोड़े पीसा थे सब गोड़े कोई गोड़े कहीं कोई ना कोई किस्तांसु चाल रहा थे कोई लोनासु चाल रहा थे। तो भायाओं ऐसे की सपना मध्य को कोई दिक्कत वाली बात कोई ना ताकि जिंदगी में सब चीज़ें होगी। सरकारी नौकरी एक ब्रांड है और सरकारी नौकरी वर्तमान में यह चीज़ है कि सरकारी तनख्वाह तो ताई मिलेगी सही। अपना अशोक गहलोत जी ने भाई साहब पेंशन सिस्टम भी चालू कर दियो यानी नौकरी पूरी होगा के बाद में ताई 90 लाख 1 करोड़ रुपया भी मिलेगा। तो जिंदगी में वो सपना जितना यहाँ शहर में आर देख रही बावड़े हो रहे थे ना मतो कत्ता ही बावड़े मतो भायाओ ताकि जिंदगी समझ जाओगी। ये उल्टा सीधा सपना मत देखो कहीं भी नजर यहाँ में ये जता चकाचौंध दिख रही है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारत गाड़ियाँ कहीं कोई ना मागे गोड़े भी कहीं कोई न छो पर आज सब धीरे धीरे आ रहा है। कारण एक ही है मेहनत लगातार करी है सपना वही देखा है जय पूरा करवा की मत रखानी है। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा गुरुजी पढ़ा कम जब बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं 8 जैसी पढ़िया पढ़ाई छोड़ दी ये वीडियो का माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा काफी जुड़े हुए थे वीडियो के माध्यम से कहीं खबर आपको मैं वहाँ बच्चा से यही खबर चाहूँ कि अनपढ़ मत रहो क्योंकि अपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात की है कि ताका पावा में बनाई सु चपला न हो पर हाथा में किताबा होनी चाहिए। जी आदमी का हाथा में किताबा रही है ना वहाँ इतिहास लिखा है और आपने एक बात यूँ कहे कि जो पानी सु ना वचे वो लिबास बदले छे और जो पसीना सुना वचे वो इतिहास बदले छे। तो मैं ता लोगों से यही खबर चाहूँ छूँ कि जी हाड़ौती का बच्चा है जी आजकल अनपढ़ रह रहा है गाँव में काम करवा में एरिया में लाग रहा है ताका काम खा भी न जाओ भाई साहब। नौकरी अगर ता लाग गया तो नौकरी लाग गया के बाद में ताका काम फोन पर बैठा बैठा होगा वो हर चीज़ सिस्टम से हो जाए क्योंकि आजकल काम करवा कोई दनी थोड़ी जा रहे थे काम करवा तो काम करवा ला जाओगा और ता जिंदगी भर काम करवा ला ही रह गया तो फिर ता कभी भी दनी न बढ़ पाओगा। यह भाई साहब 100% की बात की शिक्षा उस श्रेणी को दूध से जितना उपयोग उतना दाड़ोगो मगर पढ़ेगा तभी दाड़ेगा अगर बेटा कोई न दाड़ा पढ़नी पड़ोगो मेहनत करनी पड़ेगी। यो बालक भाई साहब देख रहा होगा छोटो पे एक बड़ो दमागो नाम कैसे बता रहा अरविंद नाम से अरविंद कैसे कौन भाई तारो आपने हाड़ौती का क्षेत्र हाड़ौती को लाल जाना वही क्षेत्र को मुँह भी चूँ इटावा क्षेत्र को जो मुँह मारो नाम अरविंद च और मुँह बहुत गरीब परिवार सूझूँ गरीब परिवार की कोचिंग चाहिए या बहुत बढ़िया कोचिंग च यहाँ पर राकेश सर द्वारा संचालित किया कोचिंग और राकेश सर बच्चा को दर्द समझे च तो बच्चा की हर मुसीबत में सामनो करे राकेश जी सर और काय बताऊँ था ना मतलब पढ़वाओ माहौल भी बढ़िया जी कोचिंग में सारी सुविधा च
टाइम टू टाइम टेस्ट हो जा सारी चीज़ों की सुविधा जी आई खबर चाहूँ चूँकि जे भी गांव को बच्चों आवे वो राकेश सर से एक बार जरूर मिला और वहाँ की कोचिंग में एक बार डेमो जरूर लेवा। एक बार भाई साहब डेमो लियो, मगर अरविंद भाई तैयारी खाई करवाई थी यहाँ से। मु तो तैयारी मु तो सोच रही है आई चो भाई कहीं ना कहीं की तैयारी करा, लेकिन सर ने मान लिया मार्गदर्शन बतायो और सर ने की तारी ये सब्जेक्ट थे मुझे साइंस वर्ग सोचूँ तो सर ने की लेब असिस्टेंट की कोचिंग कर दे कि एक बार तुम लेब असिस्टेंट की कोचिंग कर रहे हो। लेब असिस्टेंट कोचिंग भाई साहब, लेब असिस्टेंट बनो को तैयारी बड़े चाल रही है जी बढ़िया चल रही है, कोर्स भी पूरा लगभग वो हमारे थे और वैकेंसी तो हाल दूर थे लेकिन फिर भी तैयारी बढ़िया चल रही है अपनी। पापा क्या करे पापा मजदूरी कोई काम करे छे काई भी न करे ई वजह से यहाँ पढ़िया था और पढ़वा भी ध्यान से अपनो और करा तो परिणाम मिले भाई साहब यो है। और आपका चैनल का माध्यम से खेबो चाहवा चा कि भाई जे भी गाँव को बच्चों तैयारी का माध्यम से आवे एक बार जरूर माँ स्वार मिले, अगर कोई गरीब बच्चों तो की सहायता करवा मत तैयार सा भाई साहब। गरीब बच्चा हाँ भाई साहब, गरीब बच्चा था मतलब विशेष तौर पर छूट हाँ विशेष तौर पर उका जमा दे दे फीस की कोई बाउंडेशन कोई ना। माँ शिक्षा बिजनेस न बना रहा भाई साहब, माँ को उद्देश्य ये अगर माँ मेहनत करे माँ तो पेट माँ को ऊपर नहीं चाहिए बस इतना शौक है और माँ को शिक्षा ही बिजनेस बनावा कोई उद्देश्य कोई नहीं। शिक्षा बिजनेस हाँ शिक्षा ही बिजनेस न बनावा। गुरु जी काफी चर्चा हुई आपसे, संस्थान के बच्चा से भी बात करी अपन, अध्यापक से बात करी, आपसे भी बात करी, मगर अब वीडियो को अंतिम समय पर कई खबर आपको जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा कैसा देते बताओ। मारो खेबो यो ग्रामीण छात्र आंसू के भाई अगर वह कोटा में पढ़वा आवे तो एक बार श्री जी क्लासेज में जरूर आवे, एक बार पढ़ रहे यहाँ देखे वहाँ का हिसाब से यहाँ अच्छा से अच्छा अध्यापक पढ़ा रहा है, बनवारी सर पढ़ा रहा, आरसीएम सर पढ़ा रहा, खुद मैं राकेश सर पढ़ा रहा हूँ। तो गांव को बच्चों यहाँ 2-2-5-5 साल रेवे घर कहाँ का पिसा खराब कर वापस बेरोजगार जावे उसको बढ़िया कि एक बार श्री जी क्लासेज मार 1 साल मेहनत करे परिणाम हुई निश्चित रूप से मिलोगे पूरा वादा के साथ मुतासू खेरी हो। खाई का ये तैयारी करो गुरु जी। राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन, एसआई, शिक्षक भर्ती सबकी तैयारी हो भाई साहब यहाँ, पर शिक्षा ही बिजनेस नहीं बनावे यहाँ। शिक्षा मतलब हाँ बस केवल पढ़ावा को उद्देश्य है। अगर कोई भी आदमी अगर खेती में मेहनत करोगे तो देखो पेट तो को भरेगो तो मेहनत माँ कर रहा तुम्हारी रोटी दानो तो मलोगो ही सही, लेकिन माँ को उद्देश्य शिक्षा ही बिजनेस बढ़ावो कोई ना भाई साहब। हाँ पढ़ावो बस। गरीब बच्चा भाई जो कोई ना वीडियो के माध्यम से देख रहा है कोई ऐसा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा था तो वहाँ गुरु जी ने निःशुल्क शिक्षा ही पढ़ाई थी, मगर आदमी रोजगार करे तो थोड़ा रोजगार भी चलनी चाहिए। मेन उद्देश्य गुरु जी को सिलेक्शन ही क्लासेज का सिलेक्शन चाहिए। एक बार नरेंद्र जी से ऊपर घुमा जाओ आप, सिलेक्शन इतना हो चुका क्लासेस ये बच्चा पढ़े जी कोचिंग संस्थान सु और श्री जी क्लासेज ने आज कीर्तिमान स्थापित कराया कोटा की धरती पर। आज वो हाड़ोती गोलाल मौजूद छू, गुरु जी से विशेष बातचीत भी करी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।